हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फ्रेंड्स, अमेरिका ने 500% टैरिफ लगाने की बात करी है उन देशों पे जो रसिया से ऑयल बाइंग करते हैं, स्पेशली इंडिया, चाइना और ब्राजील। दोस्तों, अगर ये भारी भरकम टैरिफ इन देशों पे लग जाता है तो उनके इक्विटी मार्केट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, स्पेशली सिल्वर और गोल्ड पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, आइए डिटेल में जानते हैं। साथ के साथ गोल्डमैन और एचएसबीसी का लेटेस्ट रिपोर्ट आया है सिल्वर और गोल्ड और मेटल्स के लिए, इन सब के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं दोस्तों तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों फ्रेंड्स, अगर अमेरिका भारी भरकम टैरिफ इन देशों के ऊपर लगाता है तो उन देशों की इकोनॉमी और इक्विटी मार्केट जबरदस्त तरीके से दबाव में रहेंगे दोस्तों, क्योंकि पहले से ही ये देश टैरिफ और ट्रेड का वॉर झेल रहे हैं। अगर एडिशनली इन पर और प्रेशर पड़ेगा तो वहां के इक्विटी मार्केट पे और ज्यादा दबाव होगा, वहां के करेंसी पर दबाव होगा, वहां के ट्रेड पे दबाव होगा और ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन पे दबाव होगा दोस्तों। और इसका जो पॉजिटिव निकल करके आएगा वो सिल्वर और गोल्ड फिर से और तेजी से चमकना शुरू कर देंगे दोस्तों, क्योंकि जिन लोगों ने अपना इक्विटी मार्केट में पैसा लगा रखा है, अदर स्टॉक्स और अगर जगह इन्वेस्टमेंट है, वो कहीं ना कहीं वहां से लोग विड्रॉल करके अपने पैसे को सेफ एसेट्स सिल्वर और गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे। क्योंकि पिछला साल जिस तरह से सिल्वर और गोल्ड का गया है, उस चीज को देखते हुए, सेफ्टी के देखते हुए, आगे आने वाले टाइम में जियो पॉलिटिकल रिस्क है उसको देखते हुए लोग सेफ इन्वेस्टमेंट सिल्वर और गोल्ड की तरफ मूव करेंगे, जिससे इसमें और उछाल आने की संभावना है दोस्तों। जिस तरह से जियो पॉलिटिक्स में हलचल है, ट्रंप अलग अलग देशों को कैप्चर करने की बात कर रहे हैं वेनेजुला के बाद, उसके कारण भी सिल्वर और गोल्ड पर लोगों का रुझान बढ़ा है दोस्तों। अब आइए जानते हैं कि गोल्डमैन ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा है दोस्तों। गोल्डमैन ने कहा है कि जब भी जियोपॉलिटिकल रिस्क जबरदस्त तरीके से होता है उस टाइम पे सिल्वर और गोल्ड का डिमांड बढ़ जाता है दोस्तों, क्योंकि ग्लोबली अपने रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि वेनेजुला के कब्जे के बाद में जिस तरह से ट्रंप ग्रीनलैंड, मैक्सिको, क्यूबा और अदर कंट्रीज को कैप्चर करने की बात कर रहे हैं, उसके बाद ना अमेरिका और चाइना, ब्राजील, इंडिया के अलावा यूरोप की कंट्रीज भी कहीं ना कहीं ट्रंप को लेकर के अपने आप को खतरा महसूस कर रही हैं। तो जहां उनका इन्वेस्टमेंट अब डॉलर के बॉन्ड में था, वहां से विड्रॉल होकर के पैसा अब सिल्वर और गोल्ड में और अदर मेटल्स में इन्वेस्टमेंट में लगने वाला है दोस्तों, क्योंकि वो कंट्रीज भी अब डी डॉलराइजेशन की बात करेंगे। अमेरिका को ना मजबूत करने के बजाय, डॉलर में ना इन्वेस्टमेंट करने के बजाय वो भी रियल एसेट्स में इन्वेस्ट करेंगे। गोल्डमैन ने क्लियर लिखा है रियल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट यूरोप का भी बढ़ेगा। तो यूरोप का भी पैसा जब पंप होगा तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं मेटल्स के प्राइस में उछाल देखने को मिलेगा दोस्तों, और लॉन्ग टर्म में इसमें बहुत ही जबरदस्त तरीके का रिटर्न बनने वाला है। साथ के साथ एचएसबीसी ने कहा है, क्या कहा है आइए जानते हैं दोस्तों। एचएसबीसी ने कहा है कि सिल्वर और गोल्ड अब एक मेटल और एसेट्स ना रह करके एक स्ट्रेटेजिक मेटल बन गया है, क्योंकि अब कंट्रीज ज्यादा से ज्यादा रिसोर्स, ज्यादा से ज्यादा रियल एसेट्स को अपने पास रिजर्व करना चाह रही हैं। क्योंकि जिस तरह से जियोपॉलिटिक्स में टेंशन है, जिस तरह से एक कंट्री दूसरे कंट्री को कैप्चर करने के लिए सोच रहा है, स्पेशली अमेरिका, उस टाइम पे अगर किसी चीज में रियल इन्वेस्टमेंट है, रियल एसेट्स है, तो उसको कहीं भी इनकैश कराया जा सकता है और किसी भी कंट्री में उसको सोल्ड आउट करके इमीडिएटली लिक्विडिटी बढ़ाया जा सकता है दोस्तों। तो सिल्वर को उन्होंने एक स्ट्रेटेजिक मेटल बताया है, और यह भी उन्होंने कहा है कि चाइना का जो कंट्रोल है स्पेशली मेटल पे, सिल्वर पे, गोल्ड पे, वो आने वाले टाइम में वो और भी जबरदस्त तरीके से वो सिंक करेगा, स्पेशली यूएस के लिए, क्योंकि यूएस का जो वेनेजुला पे अटैक था वो कहीं ना कहीं चाइना के ऊपर अटैक था दोस्तों। तो अब तो बहुत सारे लोग अपनी रिपोर्ट्स में, अपने एनालिसिस में मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप को मिस्टर डोनाल्ड टैरिफ के नाम से बोल रहे हैं दोस्तों, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने टैरिफ का वॉर चलाया है, उस तरह से अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका इस तरह का बयान आ रहा है दोस्तों, जिससे सिल्वर और गोल्ड के प्राइजेस में और भी फ्यूल का काम करेगा दोस्तों। आज मार्केट में फिर से अपना चाल पकड़ लिया है सिल्वर गोल्ड का, 77 साढ़े $77 के आसपास सिल्वर ट्रेड हो रहा है दोस्तों। कल इंडेक्स रीबैलेंसिंग के कारण
कमोडिटीज मार्केट में थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिला दोस्तों, लेकिन ये उतार चढ़ाव जारी रहेगा। जहां पर आपको अपार रिटर्न की संभावनाएं हैं स्पेशली सिल्वर और गोल्ड में दोस्तों, वहां आप 5, 10, 15, 20% का इस तरह का उतार चढ़ाव मान करके चलिए। और अगर किसी भी तरह का करेक्शन आता भी है, बड़े प्लेयर्स अगर बिकवाली करते भी हैं, तो आप हमेशा 15 से 20% के करेक्शन के लिए रेडी रहे दोस्तों, क्योंकि जहां ज्यादा रिटर्न की संभावनाएं हैं वहां थोड़ा सा वोलेटिलिटी, रिस्क और इस तरह की हलचल हमेशा देखने को मिलेगी दोस्तों। क्योंकि दुनिया भर के लोगों का पैसा सिल्वर और गोल्ड में लग रहा है, तो वोलेटिलिटी और इस तरह के उतार चढ़ाव और इस तरह के हिचकोले देखने को मिलते रहेंगे दोस्तों। बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।